नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम जिस जिस सब्जेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी जिस कंटेंट की या जिस इशू की चर्चा करने जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध होना पूरी की पूरी संभावना बन चुकी है। यानी अगर जिस मुद्दे पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, अगर ये मुद्दा अगर कहीं ना कहीं अगर फैलता है तो आने वाला टाइम पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। यानी कि हम ऐसे बारूदी ढेर बैठे हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में हम ऐसे बारूदी सुरंग बैठे हैं जो कभी विस्फोट हो सकता है, कभी ब्लास्ट हो सकता है और पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी कभी भी खत्म हो सकती है। हम आज ऐसे मोड़ पे आ गए, हम आज ऐसे दौर में चल रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत पुराना हो चुका है, जो 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था। यानी 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का वॉर। लेकिन पिछले 3 सालों से ये वॉर रुक नहीं रहा है, ये वॉर कंटिन्यू चल रहा है। जहां जेलेंस्की महोदय जी ये अड़िया रुख अपनाए हुए हैं कि हम रशिया से पार पा लेंगे, वही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि हम एक दिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। तो इसी दोनों होड़ में ये युद्ध लड़ा जा रहा है और इसमें जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर करे, खासकर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने लगभग यूक्रेन को 12 से 1300 बिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट्स प्लस डिफेंस वेपन्स प्रोवाइड किया है। यहाँ तक कि जर्मनी ने और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कराया है। ऐसे में रशिया और बौखला जाता है जब कोई उसकी मदद करता है यूक्रेन की, जेलेंस्की महोदय की, तो रशिया फिर बौखला जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वो इतना भयावह होता जा रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वॉर होना संभव हो सकता है। अब देखिए कैसे, देखिए मैं आपको समझा दूं मैप से। देखिए ये मान लिया एशिया है, ठीक है। ये मान लिया यूरोप है, और ये मान लिया अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट है। अब देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। अब देखिए हुआ ये है कि ये ये रशिया है और ये आपका रहा यूक्रेन। अब रशिया ने क्या किया कि यूक्रेन को लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यानी कि आप देखा जाए तो इतना रशिया पर कब्जा हो चुका है। अब हो क्या रहा है कि इसके बगल एक कंट्री पड़ता है पोलैंड। तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया के जो ड्रोन्स थे वो 8 ड्रोनों को कि पोलैंड की धरती पर देखा गया है, यानी कि पोलैंड के आसमान में उड़ते देखा गया है। और इधर पड़ता वो रोमानिया। तो एक तरफ तो उसने रशिया यूक्रेन किया, यानी कि रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर। हमला करने के बाद में उसके रशिया के 8 ड्रोन देखे गए पोलैंड में और 8 ड्रोन देखे गए हैं रोमानिया में। एक और यहाँ बेलारूस पड़ता है, ठीक है। अब बेलारूस और पुतिन की बहुत अच्छी जमती है। जब से बेलारूस देश बना तब से वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में रहते हैं। अब हुआ ये कि ये भी रशिया का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है एक युद्धाभ्यास हो रहा है, यानी कि वॉर प्रैक्टिस हो रही है। इसके पहले जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो कि ये जो बेलारूस की बॉर्डर पर, यानी यहाँ पर कि युद्धाभ्यास किया था रशियन आर्मी ने और बेलारूस आर्मी ने। सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है अब यहाँ पर। अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए ये पड़ता है बाल्टिक सागर। एक्चुअली क्या है कि रशियन नजर बाल्टिक सागर पे है। अच्छा, यहाँ भी एक कंट्री है लिथुआनिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छा, ये जितने भी देश हैं, लिथुआनिया और रोमानिया और, ठीक है, पोलैंड, ये किसके हैं?
मतलब ये नाटो के मेंबर हैं, नाटो के सदस्य हैं। तो अब हुआ ये है कि रशिया ने पोलैंड पर मतलब कि ड्रोन चलाए हैं, मतलब कि आसमान में देखे गए हैं। इधर रोमानिया में भी ड्रोन देखे गए हैं आसमान में, ठीक है। और इधर क्या, इधर वॉर प्रैक्टिस चल रही है रशिया और बेलारूस की। इधर क्या हुआ है, और इधर क्या है कि रशिया की पूरी पूरी मंशा ये है कि हम बाल्टिक सागर पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, इसके पर 1991 के पहले क्या था, रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, यानी सोवियत रशिया था, जो 14 कंट्रियों में टूट के मतलब बिखर गया था। अब जो वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका ये मानना है कि हम पूरे के पूरे जो हमारा देश टूटे थे 14, हम उनको फिर मर्ज करेंगे, एक फिर यूएसएसआर का निर्माण करने की ओर रशियन प्रेसिडेंट आतुर है, व्याकुल है, परेशान है। सपोज मान लिया कि अगर पोलैंड पर और रोमानिया पर हमला होता है, अगर रशिया इन दोनों कंट्री पर अगर हमला करता है, और इधर जो है ये नाटो मेंबर की कंट्री है, और नाटो मेंबर का जो सेक्शन 5 है, यानी कि जो उनका जो जो कानून है, कानून की जो धारा 5 है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी देश ने नाटो मेंबर कंट्री पर हमला करता है तो ये माना जाएगा कि सारे नाटो मेंबर देशों पर हमला किया गया है, और वो तीसरों देश मिलकर एक देश में टूट पड़ेंगे। ऐसा मतलब कि नाटो की जो कानून है उसमें मतलब 5, जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें कहा गया है। अब ऐसे में मुद्दा ये है कि क्या अगर